जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो रशिया के साथ नजदीक लगने की कोशिश की जा रही है, उसी में एक न्यूज आ रही है कि रशिया ने पेट्रोलियम पदार्थों पे भारत को भारी डिस्काउंट देने का एक फैसला किया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रशिया और भारत की नजदीकी और भारत और रशिया की गहरी दोस्ती का ही एक नतीजा है कि पाकिस्तान की रशिया ने जो पेट्रोलियम पदार्थ भारत को डिस्काउंट पे देने की पेशकश रखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज रशिया के साथ भारत खड़ा दिख रहा है, तो रशिया का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भारत के प्रति कुछ न कुछ करे, क्योंकि अभी क्राइसिस में कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ेंगे। उस क्राइसिस में भारत कभी दिक्कत में ना आए, तो इसलिए रशिया ने भी सोचा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया गया है रोहित शर्मा जी के द्वारा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों है कि डिस्काउंट ऑफर किया है कुछ कंपनीज रशियन ऑयल फर्म्स ने 25% से 27% ऑयल ब्रेंट क्रूड पर। इंडिया ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट नहीं करता है, और अगर ब्रेंट क्रूड पर रशियन कंपनीज हमें ऑयल दे रही हैं डिस्काउंट पे, दैट मींस कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बेनिफिट है दोनों कंट्रीज को, क्योंकि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। यूरोप ने उनसे अपने कन्ने काट लिए हैं। हालांकि जर्मनी या यूरोप अब भी $1 बिलियन पर डे का की गैस खरीद रहा है रशिया से, और $1 बिलियन पर डे का पेमेंट हो रहा है। उसके बाद भी अगर वो हमें ब्रेंट क्रूड देना चाह रहे हैं, हम तो सऊदी अरेबिया से या गल्फ से क्रूड लेते थे जो कि लोअर क्वालिटी का होता था। ब्रेंट क्रूड बेटर क्वालिटी का होता है। अगर हमें ब्रेंट क्रूड मिल रहा है और वो भी 25% डिस्काउंट पे, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, और इंडियन इकोनॉमी को भी उससे बूस्ट मिलेगा, और बाकी इंडिया के और रशिया के रिलेशंस भी बेटर होंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट कहाँ जाएगी और इस पर पूरी वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगी। और सबसे पहली चीज, इंडिया इसको कैसे लेगा। इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया को चीप ऑयल मिल रहा है, इंडिया को इसको पिक कर लेना चाहिए, इंडिया को महंगे ऑयल के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी तक इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, देखते हैं कब तक रिस्पॉन्ड होगा, कैसे होता है, ये अभी टाइम लेगा इसमें। लेकिन रशिया और अमेरिका में बैलेंस कैसे रखेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो काफी नाराज है, और अमेरिका ने काफी हद तक जो है पाकिस्तान के ऊपर भी कई तरह की बात भी की है, और कई तरह के जिसे कहना चाहिए कि हमें फाइन भी लगा दिया हमारे नेशनल बैंक को। और उससे वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ से जो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजिट जो था रशिया का, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका के साथ भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के, और रशिया के साथ भी अच्छे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया इस यूक्रेन क्राइसिस से पहले भी बैलेंस कर ही रहा था। हमारे पास अमेरिका से ड्रोन्स आ रहे थे, तो हमने S-400 खरीदा था रशिया से, और हमारे ऊपर S-400 खरीदने पर टर्की पर सैंक्शंस लगे, इंडिया पर नहीं लगे, राइट। तो हम लोगों को पता है, एक तो हम बहुत बड़े बायर हैं, और सबको पता है कि हम ये कुछ ना कुछ खरीद सकता है, और जब खरीदता है तो बल्क ऑर्डर देता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री इंडिया पे बैन नहीं लगाना चाहता है। दूसरी चीज ये कि हम लोगों का एक वो है, हमारा एक तरीका है कि हम हर कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हमने टर्की से भी खरीदे अभी बख्तियार ड्रोन्स का, वहां पे भी हमने बात की। तो हर जगह जहां पे भी हम कुछ परचेजिंग के लिए जाते हैं, तो और हमारा अपना भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं दूसरों को, ये जिस तरीके का हमारा जैसे बोलते हैं डिफेंस ऑर्डर्स हुआ, या हमारा इकोनॉमिक माइट हुआ, या बोलिए इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर हुआ, हम दोनों साइड से कुछ ना कुछ खरीदते हैं ताकि दोनों साइड नाराज हो। पहली चीज। दूसरी चीज, हम वो चीज खरीदते हैं जो बेस्ट हो। S-400 के टक्कर का जो मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हम लोगों ने इसलिए S-400 खरीदा। प्रेडेटर ड्रोन्स बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, वो हमने अमेरिका से लिए। बख्तियार ड्रोन्स, अटैक ड्रोन अच्छे हैं, हमने वहां से लिए। तो ये हमारा अपना वो है। हमने अभी राफेल लिया है, हमने साथ में कुछ टेक्नोलॉजी ली है, अमेरिका के साथ हम कोलैबोरेशन में। तो ये हमारी न्यूट्रलिटी पे किसी को शक नहीं है। हाँ, फिर भी हमारी प्रॉक्सिमिटी अमेरिका से ज्यादा है, क्लैरिटी से दिख रहा है। हम उनके साथ क्वाड में हैं,
हम उनके साथ दूसरे फोरम्स में हैं और हमारी उनसे जो बायलेटरल ट्रेड है वो भी अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चाइना फैक्टर भी दिख रहा है इसमें। तो ये जियोपॉलिटिकल जैसे बोलते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का मामला है और आप इसे कंपल्शन बोल सकती है क्योंकि एनिमीज आर फ्रेंड, ये भी हो सकता है। बट इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी को चाइना के केस में तो जो भी हो, रशिया और अमेरिका केस में न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चल रहा है। क्योंकि देखे ना, अमेरिका तो बहुत प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को कि वो रशिया के खिलाफ बात करे या रशिया के लिए कहे कि वो गलत कर रहा है, यूक्रेन में कंडेम करे। तो अगर इस तरह का कोई प्रेशर इंडिया पर आता है तो इंडिया का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो जाएगा रशिया के खिलाफ बात करेगा, या फिर आप लोग यही करेंगे कि नहीं जी हम बात नहीं कर रहे और किसी तरीके से इसको? मगर बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि दोनों ही बड़ी ताकतें हैं। हम इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, हमारे वहां परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तिरुमूर्ति हैं और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये वोटिंग पे आया था तब भी बोला था, 2 बार हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू पर वोटिंग में एब्सटेन किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि रशिया के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको देखना भी बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर वी नॉट straightforward supporting the Russian angle or the Russian concern? क्या रशिया के को हम सीधे सीधे सपोर्ट नहीं कर रहे थे? इस स्टेटमेंट से हमने किया और उसके बाद भी प्रेशर हमें नहीं दिखा। हम यूएन जनरल असेंबली में भी हमने एब्सटेन किया और कंट्रीज ने भी किया, लेकिन हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिखा बिकॉज इंडिया अपना कंसर्न, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे जो पर्सनल रेपो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, बाइडेन से हो या दूसरे वर्ल्ड लीडर्स से हो, वो पर्सनल रेपो अच्छी है, इसलिए वो अपना कंसर्न समझा देते। और आप ये भी देखेंगे कि हमारा कंसर्न ये भी था कि जैसे बोलते थे आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। अमेरिकन उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। हमने अपने सिक्योरिटी एनर्जी कंसर्न्स बताए और अमेरिका ने न्यूक्लियर डील दी हमें, ठीक है। ये जरूरी, ये एनालिसिस मैं ये करूं कि आईपीआई की वजह से न्यूक्लियर डील मिली, बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट, ये बड़ी अच्छी अपडेट्स भी मिलती हैं और सारी चीजें भी जो कॉम्प्लिकेशंस हमें समझ में नहीं आ रही होती चीजें, वो भी समझ में आती हैं। लेकिन रोहित, लेटेस्ट आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो किसी जलसा रैली से वहाँ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी यूरोपियन यूनियन ने जो लेटर पाकिस्तान को भेजा है कि जी आप रशिया को की मतलब बात करें कि रशिया गलत कर रहा है ये कहकर, और यूक्रेन का साथ दें, और ये लेटर वो कहते हैं कि जी इंडिया को नहीं भेजा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया से भी बात हुई थी। इंडिया ने तो इनफैक्ट 3 जगह रशिया के फेवर में एब्सटेन किया, वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। तो और दूसरा, इंडिया रशिया के ये यूक्रेन अटैक से पहले पुतिन आए ही थे, एक विजिट पे आए थे। विजिट भी ऐसी थी कि जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता चली, मोस्ट लाइकली शायद 15-20 दिन पहले पता चली। और उन्होंने कहीं विजिट नहीं किया था, सिर्फ 2 ही विजिट किए, कोरोना के टाइम पे पिछले साल और इस साल जो उनकी विजिट थी। उन्होंने एक चाइना विजिट किया और एक इंडिया विजिट किया। तो उनको मोस्ट लाइकली वो सपोर्ट ही ले रहे थे इस यूक्रेन की क्राइसिस में, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, उन्होंने इंडिकेशन दिया होगा। उस समय भी मैंने अपने वीडियो में यही बोला था कि इस विजिट का मतलब यूक्रेन क्राइसिस जरूर है। अब जहां तक बात यह कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये सब के सब हमारे साथ हैं, हम उनके एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम उनके डिफेंस में पार्टनर हैं। जहां तक बात बनती है क्वाड की, हम जापान के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। तो ये हम दोनों के लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं और कुछ ग्रुप्स में हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की वजह से बैठे हैं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बोल रहे हैं कि भाई ये लेटर हमें दे दिया, इंडिया को क्यों नहीं दिया। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है जेलेंस्की से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, साथ में व्लादिमीर पुतिन से, दोनों से बात की। अब दोनों से, व्लादिमीर पुतिन से तो ये बात करते ही रहे ना, पहले भी इन्होंने बात की और अब भी बात कर रहे हैं, ये बात करते रहे। जेलेंस्की से बात करना 35 मिनट के आसपास बात हुई, सुबह बात हुई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये पुतिन से बात करके फिर जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, कुछ
there's some kind of a mediation that it seems, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इट सीम्स के कुछ मीडिएशन जैसी बात चल रही है, क्योंकि पुतिन से कई बार बात हो चुकी थी और उसके बाद यहां बात हुई। तो अगर इंडिया और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने खुद ही बोला था कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, सब उनकी बात मानते हैं, तो उनको मीडिएट करना चाहिए। शायद इसी से क्यों लेकर के उन्होंने मीडिएट भी किया होगा। अब मीडिएशन फेल होती हैं और हो सकता है मीडिएशन ठीक हो भी जाए, लेकिन हमने ये देखा है कि दोनों साइड्स ने, आइदर यूक्रेन और रशिया, दोनों साइड्स ने इंडियंस का बड़ा लिहाज किया है। इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई है, हालांकि एक वॉर टोन एरिया में दिक्कतें आती हैं। स्टूडेंट्स ने आके कंप्लेंट किया है कि उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं था यूक्रेनियन अथॉरिटीज का। जब एक लड़ाई हो रही होती है तो सब टेंशन में होते हैं और बिहेवियर उस तरीके का नहीं हो सकता पीस टाइम टाइप। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, रशिया ने भी लिहाज किया है, यूक्रेन ने भी लिहाज किया है, और दोनों आए हैं और इनफैक्ट इंडिया का फायदा उठा करके, इंडियन फ्लैग का फायदा उठा करके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी गए हैं, टर्किश स्टूडेंट्स भी गए हैं, ऐसी खबरें। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया मीडिएट कर सकता है। जब इंडिया मीडिएट कर सकता है और इंडिया का दोनों साइड्स एक तरीके की एक जिसे बोलते हैं दो ग्रुप्स बने हुए दिख रहे हैं साहब। एक रशिया चाइना जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से साथ हैं, एक नेटो एंड यूएस वो पहले से साथ हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स में हमें एक चीज की क्लैरिटी बड़ी अच्छी आ रही है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, मतलब ये कम होने वाली नहीं है, इसमें टेंशंस बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसे सूरत हाल में इंडिया पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइंड था और अब भी शायद नॉन अलाइंड वाली भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल जो रेपो होती है वो बहुत मैटर करती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो, सबसे बहुत अच्छी है। तो अभी कंपैरिजन का तो कोई चांस मुझे लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल रेपो कैसी है, सऊदी अरेबिया के प्लेन से गए थे और वापस